हाय बेस्टीज, दिस इज अ रिमाइंडर यू हैव टू ड्रिंक वाटर। तो आज की वीडियो है स्टोरी टाइम, आप सबकी फेवरेट और मेरी फेवरेट बिकॉज आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड आज I'm gonna share that I am a real bad bitch. I don't know how to start this, so basically I'll tell you. One time I was telling the story to Butler, तो Butler ने मुझे बोला कि तुम्हें इसके ऊपर स्टोरी टाइम बनानी चाहिए and I was like, yeah, why not? I think मुझे बनानी चाहिए इसके ऊपर। So here we go. Talking about how I took my revenge. जब कोई कुछ बुरा करता है तो मैं उसको let it go वाला सीन है मेरे साथ कि हाँ चल ठीक है बाय, मेरे को बात ही नहीं करनी वाला सीन है मेरे साथ। बट मतलब वो खुद ही मेरे पास I'll tell you the whole story. I'm not that kind of person who take revenge and all. But सामने वाला तुम्हें दे रहा है मौका तो why not? Like why not? I was dating one guy. It's almost more than 2 years back almost. हाँ मुझे याद भी नहीं है, शॉर्ट मेमोरी। अच्छी बात, वैसे भी मैं बुरी चीज़ों को याद नहीं रखती हूँ। तो 2 साल पुरानी बात है वैसे। व्हाट हैपन, मैं एक लड़के को डेट करी थी, है ना, एंड ही वॉज नॉट हैंडसम एट ऑल। मतलब मेरे अंदर ना एक वो था कि यार हैंडसम लड़के ना तुम्हें चीट करते हैं या दे आर बॉयज एंड ऑल शिट लाइक दैट, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट बेसिकली ट्रू। ही वॉज नॉट एट ऑल हैंडसम, नॉट एट ऑल। लाइक इफ आई एम सेइंग दिस, still I was dating him because मुझे ऐसा लगता था कि मतलब he's a good person और he'll be loyal and some stuff like that and he want the same thing I want। ठीक है, उस टाइम पे back then 2 years back तो मेरे को ना ऐसा लगा उससे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उससे ना बेसिकली मिलने जाती थी। तो क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता था, वो he doesn't live in दिल्ली और नियर बाय, तो मैं उससे मिलने के लिए जब पहली बार गई, ही वॉज स्वीट टू मी। वो मेरे को एयरपोर्ट लेने आया और मैं उसके पास गई और मतलब वी हैड गुड फन एंड ऑल। ठीक है, द फर्स्ट मीटिंग वॉज गुड। ओके, फर्स्ट मीटिंग के बाद वो ना बहुत क्यूरियस था मुझसे मिलने के लिए दोबारा एंड दोबारा। इज लाइक ओ मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ एंड ऑल ही। तो मेरे को ना वो मतलब जनरली मुझे वो इसलिए पसंद था बिकॉज ही इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय, और मुझे हार्ड वर्किंग लोग इसलिए पसंद है बिकॉज आई एम ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो वो मुझे अट्रैक्ट करता है लोगों में। अगर सेल्फ बिल्ड है तो मुझे वो लोग बहुत पसंद है बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं वही सोच के मैंने कहा ओके ठीक है, ही इज अ नाइस गाय, लेट्स डू दिस। तो मैं उससे जब सेकेंड टाइम मिलने गई, ही वॉज एक्टिंग वियर्ड। तो पहली बार जब मैं उसके साथ बाहर गई तो हम लोग ना, मुझे बाहर वो ही ऑलवेज टुक मी नाइस प्लेसेस। ओके, तो हम लोग एक जगह डिनर करने के लिए गए और वहाँ पे हम घुसते ही ना वो बाहर आ गया मेरे साथ। मतलब बहुत ही वियर्ड सा उसका बिहेवियर था। हम जैसे ही उसके अंदर घुसे रेस्टोरेंट के अंदर और वो एकदम से बाहर आ गया। ऐसे नहीं नहीं आने जाएंगे आने जाएंगे। मैंने कहा क्या हो गया, मतलब हुआ क्या, मैंने पूछा उससे। तो इज लाइक अरे यार मेरी ना ऐसे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं और वो ना वो ऐसे। मैंने कहा डू यू रियली केयर अबाउट योर रिलेटिव्स? एंड इज लाइक नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब वो लोग ऐसे ही रिलेटिव्स है, ज़्यादा बातें बनाने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी को रॉन्ग आइडियाज़ हो मेरे लिए एंड ऑल। चलो आई रिस्पेक्ट दैट। मैंने कहा मैं नहीं गई, बट समहाउ मुझे माइंड में क्लिक हुआ देयर इज समथिंग फिशी बिकॉज जिस तरीके से उसने हरी करा ना कि घुसते एकदम से चलो 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 बाहर चलो, आई लाइक ओके समथिंग इज फिशी देयर। तो उसके बाद से ना उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया। मतलब जो हमारी सेकंड मीटिंग थी उसके बाद वो काफ़ी चेंज हो गया था। उस मीटिंग में भी वो बड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा था और फिर जाने के टाइम पे भी बिहेविंग वेरी वियर्ड। मैंने कहा इसको क्या हो गया। जब मैं घर पहुंची उसने मुझसे पूछा नहीं कि मैं पहुंच गई हूँ नहीं पहुंच गई, और उसने मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा उसके बाद। बेसिकली ही गोस्टेड मी, या ही गोस्टेड मी। ये पहली बार नहीं, वैसे बहुत बार हो रखा है। तो मेरी भी गलती है बिकॉज आई वॉज टू नाइस टू हिम, यू नो। मैंने कहा है कि लोगों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, प्रायोरिटी आप हो। मैं इस टाइम पे उसको प्रायोरिटी देने लग गई थी और दैट्स वाई मेरे सर पे चढ़ गया था। मतलब यू क्या बोलूँ मैं, ही इज़ नॉट इवन गुड लुकिंग। फिर उस टाइम पे लाइक वॉन्ट अ रिलेशनशिप सो बैडली कि हाँ मुझे रिलेशनशिप चाहिए। तो मैं उस टाइम पे मतलब उसको दे रही थी भाव, और बहुत ज़्यादा भाव दे रही थी जितना वो डिजर्व भी नहीं करता है। तो फिर क्या हुआ, मतलब काफ़ी टाइम रहा, मैंने उसको मैसेज किया। वैसे मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, किसी को ज़्यादा बॉदर नहीं करती है। मैं अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा फील होता है हर चीज़ का कि अरे यार मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, वाई इज गोस्टिंग मैन ऑल। बट मैं उसको कभी शो नहीं करूँगी वो चीज़, और मैं उसको मैसेज पे मैसेज नहीं करती रहूँगी नहीं मुझसे बात करो वाला सीन नहीं रहा। इस
सीन से भी मैं गई हुई हूँ कि मैं मैसेज पे मैसेज कर रही हूँ, बट अब मैं थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ, तो अब तो मेरे को आई डोंट गिव अ। बट उस टाइम पे तो मुझे फिर भी फ़र्क पड़ता था, और मैं उसको एक मैसेज किया कि यू आर नॉट पिकिंग माई कॉल, यू आर नॉट रिप्लाइंग माई टेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, आर यू ओके। मैंने इतना रिप्लाई मैसेज किया, उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा ओके फाइन, फिर वो वैनिश हो गया। एंड साहिल यूज्ड टू मेक फन ऑफ इट, अरे उसका क्या हुआ, वो तो गायब हो गया, ये वो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं। तो वो गायब हो गया बेसिकली। और फिर मैंने कहा ओके ठीक है फाइन, अब किसी को हम फोर्स तो नहीं कर सकते हैं ना। बट मेरे को समझ ये था अंदर एक, आपके अंदर एक चीज़ रह जाती है कि भाई ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसे आप हमेशा अपने पे ब्लेम करते हो कि मैंने ऐसे क्या गलती करी। आई वॉज सो नाइस टू हिम एंड एवरीथिंग वाज गोइंग सो गुड, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा है। आप हमेशा अपने मन में अपने आप से सवाल करते हो। आई नो आप लोग बहुत सारे इससे गो थ्रू कर रहे होंगे कि आप लोग खुद पे ब्लेम करते हो कि भाई वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअल में इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, मेरी भी उस टाइम पे कोई गलती नहीं थी, वो उसकी गलती थी, वो उसकी प्रॉब्लम थी दैट ही शोड फर्स्ट इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद उसको लगा कि अबे यार तो बहुत अच्छी लड़की है यार, मैं तो भाई नहीं झेल पाऊंगा एंड ऑल उसको लगा, और वो खुद ही बैकआउट कर गया बिकॉज ही दे डोंट डिजर्व नाइस पीपल बेसिकली। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो भी करते हैं तो गॉड करते हैं। आप अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि वो पर्सन आपकी लाइफ में हो रहे, बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर यू। ऑब्वियसली वॉज नॉट गुड फॉर मी, वो मैंने मान लिया जो भी है। 1 साल बाद, तो आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, ओके, या प्रॉब्ली लास्ट ईयर और दिस ईयर, या स्टार्टिंग के साथ, या मेरे को टाइमिंग्स का बहुत खराबी है। तो क्या हुआ, उसका ना मेरे को ऑल ऑफ सडन मैसेज आता है। मैंने कहा ये मुझे क्या मैसेज कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे बाय द वे मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती हूँ, दैट्स माई थिंगी। तो उसका मेरे को मैसेज आया, मैंने कहा ओके, मैंने कहा कि यार टेल मी, एंड इज लाइक ओह आई एम सो सॉरी, मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, कैन आई कॉल यू एंड ऑल स्टफ लाइक। मैंने कहा या, उस टाइम पे आई वाज चिलिंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस, तो उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा हाँ बोलो। ओ वो पुरानी बातें कर रहा है कि अरे यार आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे ना मैं वो काम से बहुत वो फंस गया था, मेरे को मौका ही नहीं मिला तुम्हें बोलने का। भाई तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम एक मैसेज कर दो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम एक अगली बंदी को फ़ोन करके बोलो कि यार अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। कोई इतना भी बिजी नहीं रहता कि तो प्लीज डोंट मेक मी फूल। मैंने कहा या व्हाटएवर। तो फिर ही वाज लाइक ओ आई एम इन नोएडा, आई वाज लाइक तभी भैया मुझे मैसेज करे बिकॉज ही इज इन नोएडा नाउ। उसको ऑल ऑफ सडन मेरी याद आ गई बिकॉज ही इज इन नोएडा। लाइक ओके, एंड इज लाइक या आई थिंक ओके, मैं सोचा था कि हम कैचअप कर ले एंड ऑल। मैंने कहा, फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, भारती से पूछा, और मैंने उससे पूछा कि क्या करूं। कहते मिलने जा, क्या है, क्लोजर हो जाएगा तेरा। मैंने कहा अब तो वैसे कुछ है भी नहीं। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, एज अ फ्रेंड मैं मिल लेती हूँ बिकॉज आई एम अ नाइस ह्यूमन बीइंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइक दिस। मतलब उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी मैं उसको हाँ बोल दी, जो कि अच्छा हुआ बिकॉज दैट्स हाउ आई टुक माई रिवेंज। तो मतलब कि ठीक है मिलते हैं, लाइक ओके ठीक है। और तो मैंने नहीं, उसको पता था मेरी कार का ना काफ़ी टाइम से मैं सोचती थी कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो उस टाइम में मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी। और फिर उसने बोला कि ओ मुझे तुम ड्राइव पे नहीं ले जाओगी। मैंने कहा या श्योर। मैंने उसको कहीं से पिक करा, ठीक है, एंड आई थॉट ही चेंज बट ही वाज सेम, या whatever। तो मैंने उसको बोला व्हाट यू वांट टू ईट, ही आस्क्ड मी व्हाट यू वांट टू ईट एंड आई वाज लाइक ओके आई एम ऑन डाइट, तो मैं कुछ अच्छा कुछ हेल्दी खा लूँगी मॉल में। तो मैं उसको मॉल लेके गई, ठीक है। मैंने कहा मैं वहाँ पे कुछ हेल्दी खा लूँगी बिकॉज अगर हम किसी और जगह रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे मुझे हेल्दी नहीं मिलता, कि फिर हम मॉल चलते हैं, वहाँ पे काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। तो हम मॉल पहुँचे, तो मॉल में घुसते ही तो उसने मुझे एक ब्रांड दिखाया, ओके, एंड इज लाइक ओ दिस इज दिस ब्रांड। मैंने कहा ओ मुझे कभी पता ही नहीं है इस ब्रांड के बारे में। कहता ओ तुम्हें इस ब्रांड के बारे में नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता। फिर मैंने अंदर झाँक के देखा तो वो लड़कों के कपड़े बिक रहे थे। मैंने कहा मुझे इस ब्रांड के बारे में क्यों पता होगा, बिकॉज वो लड़कों के कपड़े सेल कर रहे हैं। फिर वहाँ पे मुझे देखा मेरा फेवरेट ब्रांड, मैंने उसको पॉइंट आउट किया, मैंने कहा इस ब्रांड के बारे में मुझे पता है बिकॉज आई लव दिस ब्रांड। तो ही इज लाइक ओके देन लेट्स गो देयर। मैंने कहा आई एम नॉट हेयर फॉर शॉपिंग, मैंने यही बोला उसको, आई एम नॉट हेयर फॉर, मेरे पैसे में खर्च करने की उम्मीद से नहीं गई थी। मैंने आई एम नॉट हेयर फॉर शॉपिंग। इज लाइक ओ इट्स फ्रॉम माई साइड। मैंने कहा ओके
ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई तुम्हें सामने शॉपिंग करा है तुम मना क्यों करोगे। मैंने कहा चल ठीक है चलते हैं। और फिर हम गए, घुसे जैसे स्टोर के अंदर। ओके, तो जो स्टोर में काम करती थी ना वो मुझे जानती है, ठीक है, मैं क्योंकि मैं उधर से बहुत शॉपिंग करती हूँ एंड शी नोज मी। मैंने उससे घुसते ही ना जाके ना, मैंने पहले तो सारे न्यू कलेक्शन उठाए और मैंने उसको ना जाके बोला जो भी तेरे पास नया है ना सब दिखा दे बहन, मेरे को सब दिखा दे। सब लूंगी यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं पे कर रही, कोई और पे कर रहा है। तो मैंने सब कुछ उठा लिया वहां से, है ना। जो मेरे को पसंद आया, मैंने ऑलमोस्ट 4-5 चीजें ली थी। हाँ, हार्डली 4-5 चीजें ली थी। और वो भी ना कूल, बिल्कुल उसको लगा हाँ ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, क्योंकि उसको लग रहा था ये काफी सस्ती चीजें है, बट उसको पता नहीं था कि वो कितनी महंगी चीजें हैं। मतलब वो एक ब्रा 5-5 हजार का है भाई। उसको लग रहा है बहुत सस्ते में सब कुछ ले रही हूँ मैं, ठीक है। वो गया और ही इज लाइक ओके, तो उसने बोला कि ओके खरीद लो। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं खरीद रही हूँ। मैंने सारा सामान जो मेरे को चाहिए था उठा लिया और उसके बाद काउंटर में गए। वो कहती है कि अच्छा आप कार्ड से पे करोगे कैश से। वो कहता मैं कैश से पे करूंगा। उसको लगा मतलब 7-8 हजार का बिल होगा। वो कहती है ओके बिल इज 21,000 एंड समथिंग एंड he's like what? I was like मैं वहां पे खड़ो कैसे आई रोल कर रही हूँ। तो वो कहता है ओके इतना कैश तो नहीं है मेरे पास। उसने कार्ड दिया, ठीक है, और एंड ही पेड फॉर 21,000। मैंने नहीं मांगा, उसने खुद से दिया मेरे को। आई वाज लाइक ओके कूल, आई लाइक इट। वो ये सोच के बैठा था कि मैं अभी शॉप पे घुसी हूँ और ये मतलब इतनी सस्ती चीजें लेगी और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भाई मैं इतने ही महंगे एक्सपेंसिव ब्रांड और पहनती ही हूँ, तो वहां पे उसकी फट गई कि तो यार 5 सामान इतना महंगा। मैंने कहा यस सर, लाइक मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो मैंने सब उठा लिया था मौके का फायदा उठा के, एंड दैट्स हाउ आई टुक माय रिवेंज। उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गया कि हाँ मेरे होटल रूम में चलो। ऐसा भाई तुमने मुझे शॉपिंग कराई है, तुमने मुझे खरीदा नहीं और तुमने खुद से कराई है, मेरे कहने पे नहीं कराई है। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करी थी कि मुझे ये दिलाओ या ये करो, तुम खुद आगे बढ़े और तुमने खुद से शॉपिंग कराई है। और नाउ यू कांट आस्क मी फॉर द फकिंग फेवर कि लाइक वो मेरे होटल में चलो, मैं सो नहीं पाऊंगा एंड ऑल शिट। लाइक मैंने कहा नहीं, मैंने उसको बोला नहीं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। कहता नो आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू गो अगेन आउट विद यू एंड ऑल। मैंने कहा या श्योर विल गो टुमारो। मैंने उसको ऐसे बोला। अब कभी वो कल हुआ ही नहीं। अगले दिन जब ही कॉल्ड मी, आई डिडंट पिक द कॉल, ही टेक्स्ट मी, आई डिडंट आंसर द टेक्स्ट, and that's how I took my revenge and it was amazing, right? I know बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस वीडियो से कि ओ गलत है। नहीं भाई गलत नहीं है। उसने जब मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे गोस्ट किया, कम से कम 6 महीने गोस्ट किया। और ही वॉज नॉट 6 महीने बाद तो आई वाज लाइक मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई, बट 6 महीने आई वाज लाइक ये हुआ क्या है, मतलब उसको एकदम से क्यों, मेरे को समझ नहीं आता लोग ऐसा करते क्यों है। भाई तुम इतनी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है तुम्हारी, तो तुम अपने लोगों का टाइम वेस्ट क्यों करते हो। ही वेस्टेड माई टाइम, ही वेस्टेड माई एनर्जी एंड यू नो समहाउ मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों को डेट कर करके बहुत कुछ सीखी भी हूँ और बहुत कुछ मैंने लूज भी किया है। लाइक आई वॉज वेरी इनोसेंट बिफोर, मतलब मैं बहुत इनोसेंट थी। एनीवन कैन टेक एडवांटेज ऑफ मी। और वो मुझे somehow मैं आई मिस दैट पार्ट ऑल्सो कि मैं कितनी इनोसेंट थी, ठीक है, मतलब मैं कितनी मतलब खुश, इनोसेंट इन द सेंस कि मैं हर एक छोटी बात पे बहुत खुश हो जाती थी। Now it's very hard to make me happy. Like I want a Dior bag. If you want to make me happy, I want a Dior bag. So I become like that. I know I'm growing, and obviously ये सब चीजें मैटर करती है. But somehow I miss myself also कि मैं कितनी छोटी-छोटी बातों में इतनी खुश रहती थी. I was very happy girl and like छोटी-छोटी चीजों से खुश रहना. बट नाउ आई एम बिकम ऑपोजिट, आई एम नॉट लाइक छोटी छोटी चीजें मुझे इम्प्रेस नहीं करते हैं बिल्कुल भी. बट या दैट्स द होल स्टोरी. और यू नो व्हाट, ही स्टिल टेक्स्ट मी और मैं उसको फिर भी रिप्लाई नहीं करती हूँ. तो पहले जब व्हेन आई वांटेड रिलेशनशिप तब मुझे ऐसे लोगों से बड़ा सामना करना पड़ता था. और ही इज द वन ऑफ द पर्सन, लाइक मैंने उसको उसकी शक्ल देख के नहीं उसके साथ वैसा कुछ सोचा था. ऑब्वियसली ही वाज, but I thought he's a nice guy. I thought he's a genuine guy. But I was wrong. That's all I want to say now. तो प्लीज ऐसा अपने दिमाग से निकाल लो कि नहीं मैं अगर ये लड़के को डेट करूंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा. और टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप
कैसा अपने साथ ट्रीट करते हो, सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करेगा। चेयर्स क्वींस। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सोचा कि हाँ, मुझे बोला बटलर ने कि आई थिंक यू शुड मेक अ स्टोरी लाइन ऑन दिस। मैंने कहा यार श्योर, वाई शुड आई नॉट, मतलब बताना भी चाहिए। अगर मैं आपको अपने सारे एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो ये भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। वैसे मेरे साथ ना बड़े वियर्ड एक्सपीरियंस हुए हैं जो कि मैं सब बताऊंगी, स्टोरी टाइम आती रहेगी एंड आई विल टेल यू अबाउट द होल स्टोरी, मैंने कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या सीखा है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वेस्टेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने अपने एक पार्ट शेयर करा है जिसमें आई एम अ बैड बिच। That's why I call myself bad bitch. I don't know I am or not, whatever. But that's it for this video. I hope you like this video. Please subscribe my YouTube channel because that's the only way जिससे हम connected रह सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी वीडियो आ गई है। तो love you. Bye.